इस प्रोजेक्ट का कोई फ्यूचर नहीं है, बॉर्डर के पास इन्होंने सोसाइटी बना दी है, इस एरिया में प्रॉफिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप तक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। आज की मेरी वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है, खास तौर पे उन हजरात के लिए जिनका प्रोजेक्ट से, सोसाइटी से प्लॉट लेने देने का कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ उन्होंने सवाल ऐसा करना होता है, एक्सक्यूज ऐसा देना होता है कि जो बंदा लेने वाला होता है या जो बंदा इतनी मेहनत करके, वर्किंग करके उसने कोई प्रोजेक्ट निकाला होता है या उसने कोई मेहनत की होती है, उसके लिए वो उसे फीकी लगने लग जाती है, उसको उस सोसाइटी से नफरत सी होने लग जाती है। इस तरह के लोग सवाल करते हैं या इस तरह के लोग जो है वो एक्सक्यूज पेश करते हैं कि जी ये सोसाइटी क्या है, ये सोसाइटी किस तरह की बना दी हुई है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली अलगनी गार्डन फेज 7 के हवाले से आने वाले कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ऑन रिकॉर्ड कैमरे के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि यूट्यूब पे लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में भी ये चीजें कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई मैं कहता हूँ कि जाहिल लोग ही होंगे, कोई मीटिंग पे कोई बंदा इस तरह की चीजें लेके आता है कि जी ये सोसाइटी जो है ये कहाँ पे बना दी है। ये इस तरह से कई ऐसे सवाल आते हैं। पहले तो मैं वो सवालात आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर मैं उन सवालात के जवाब भी आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर तो आप लोगों के उस तरह की कोई भी चीज है जो आपके माइंड में चल रही है, देखिए कोई भी सेंसिबल इन्वेस्टर है तो वो डेफिनेटली सोसाइटी का पास्ट देखते हुए, सोसाइटी का प्रेजेंट देखते हुए, सोसाइटी का फ्यूचर जो है वो एक्सपेक्ट कर लेता है, उसको अंदाजा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हजरात होते हैं जिनका लेना देना कुछ नहीं होता, जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता सोसाइटी में प्लॉट लेने के वाले से, लेकिन वो इस तरह के सवालात करते हैं, इस तरह की चीजें हमारे सामने रखते हैं। तो कुछ ऐसे सवालात हैं जो मेरे सामने काफी टाइम से आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक वीडियो बना के आप लोगों तक उन सवालात के जवाब दे दिए जाएं या उन एक्सक्यूजेस को मात दे सकूं मैं। तो कोशिश मेरी यही होगी। सबसे पहले हमारे पास बेसिकली कुछ चंद एक सवालात थे जिनमें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इस एरिया में बनाया जा रहा है जिस एरिया में बॉर्डर करीब लगता है, या इस एरिया में जो है वो आप कह लें कि लाहौर से बिल्कुल बाहर निकल चुका है हुआ है ये एरिया। इस एरिया में लोगों को क्या ही प्रॉफिट होगा, या फिर इस तरह की कोई भी अगर आपके जहन में भी सवाल आते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वो सवालात और वो चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो सके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो एरिया है, इस एरिया की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को अंदाजा होगा इस वक्त रिंग रोड फेज 2 जो है वो बेसिकली मुस्तफाबाद ललियानी टोल प्लाजा से स्टार्ट होना है, जो कि काला शकाकू इंटरचेंज को जाके लगता है। अगर आप इस चीज का मेरे पास ऑफिस में तशरीफ लाते हैं तो मैं आपको इसका प्रॉपर एक मैप जो है वो दिखाऊंगा कि ये बेसिकली रिंग रोड बनना कहाँ से स्टार्ट होना है, एंड कहाँ पे होना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, कब बनना स्टार्ट होगा। इसका एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन है जो कि मैं कोशिश करूंगा किसी वीडियो में वो प्रेजेंटेशन दे दूं। अगर वीडियो में ना दे सका, अगर किसी का कोई इस तरह का सवाल है तो वो मैं आप लोगों के सामने रख सकूंगा अगर आप मेरे पास ऑफिस तशरीफ लाते हैं तो। रिंग रोड फेज 2 जो है वो मुस्तफाबाद ललियानी टोल प्लाजा से बनना स्टार्ट होना है, जो कि बेदिया को लगना है। बेदिया को लगते हुए आपका बरकी, बरकी से जल्लो, जल्लो से ये आपका जो रावी है, दरिया रावी, इसको क्रॉस करते हुए काला शकाकू इंटरचेंज के पास बेसिकली आपका M11 मोटरवे को जाके इसने लगना है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नया रोड बनाने जा रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी से, ये अलगनी गार्डन फेज 7 से बेसिकली 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद ये जो बेसिकली ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट, इस प्रोजेक्ट से अगर मैं कहूँ हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ DHA की, DHA फेज 5, फेज 6, फेज 7, फेज 8, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऐसे फेजेस हैं जो कि इस वक्त अगर आप रिंग रोड इसमें से माइनस करते हैं तो ये जो आपका एरिया है ये बेसिकली बॉर्डर का एरिया बनता है। यहाँ से बॉर्डर आगे जो है वो 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये एरिया आपको एक 5 मरला का प्लॉट जो है वो आपको कम अज कम भी जो है वो 1 करोड़ प्लस की ब्रैकेट में दे रहा है, 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए में DHA में आपको 5 मरला का प्लॉट मिच्योर मिलता है। चलिए ये तो एक हो गया, अगर DHA का एक मिच्योर है, DHA का एक टैग आ चुका है, तो उसमें जो है हमारे पास
ये इतने रेट्स इसलिए बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसी के ऑपोजिट डीएचए के साथ ही कोई और सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह मैं बात करता हूँ इस वक्त फॉर्मनाइट सोसाइटी है, सुईगा सोसाइटी है, स्टेट लाइफ सोसाइटी है, ये 3-4 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो हमारे पास मिसाल बन चुकी हैं रिंग रोड की वजह से। अगर आप इन चीज़ों में से, इन सोसाइटीज़ में से रिंग रोड को माइनस करते हैं तो इन सोसाइटीज़ के पल्ले ही कुछ नहीं है। यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट 40-45 लाख से ज्यादा नहीं था अगर आप यहाँ से रिंग रोड को माइनस करते हैं तो। बेसिकली यही एक वैल्यू है, यही एक इंपॉर्टेंस है जो रिंग रोड की मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो कि रिंग रोड फेज 2 बनेगा तो हमारी सोसाइटी अलगनी गार्डन फेज 7 का जो फ्यूचर है वो खुद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे क्या बनने जा रहा है। उसके बाद जो सेकंड जो हमें सवाल देखने को मिलता है, सर यहाँ ये जो है ये बॉर्डर के करीब है। अगर मैं आप लोगों को इस वक्त इस एरिया को एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे बेसिकली मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि सोसाइटी कभी भी इस तरह से नहीं होता कि उसके करीब कोई रिंग रोड गुजर रहा है, कोई मोटरवे गुजर रहा है। हाँ, ये एक अच्छी चीज है, ये एक बहुत ही मजे का पॉइंट है कि अगर आपकी सोसाइटी के साथ कोई मेजर रोड लग रही है या कोई मेजर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिस तरह रूडा आ रहा है, जिस तरह चहार बाग है सोसाइटी के करीब, उनका होना एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी सोसाइटी की सराउंडिंग में क्या कोई ऐसे गांव या कोई ऐसी एरियाज हैं जिनको आपकी सोसाइटी की जरूरत है। तो इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं आपको गांव गिनवा सकता हूँ, जिस तरह आपका बेनी गांव है, जिस तरह आपका रानी गांव है, इसी तरह 3 से 4 गांव और हैं जिनको इस एरिया में सोसाइटीज की अशद जरूरत है। अगर मैं अलगनी गार्डन फेज 7 की भी बात करूँ ना तो वो भी इन गांवों की जो रेजिडेंशियल नीड है उनको पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स के आने की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए ये इस एरिया में प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। दूसरी जो बात है बॉर्डर वाली, तो वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ से आप जीटी रोड मनावा की तरफ आते हैं, जल्लो से आगे 6 किलोमीटर दूर है आपका वाघा बॉर्डर। लेकिन आपका जो जीटी रोड के ऊपर आबादी है, अगर उनकी मैं बात करूं तो वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर ना आगे आपके बॉर्डर आता है, उससे पहले आपकी आबादी खत्म होती है जाके। और ये सोसाइटी एग्जैक्टली 13 से 14 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। अगर मैं डीएचए की बात करूं तो डीएचए भी एग्जैक्टली इसी एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये बॉर्डर से ऑलमोस्ट 15 से 20 की ब्रैकेट में था। मैंने इसको गूगल मैप किया हुआ है, 15 से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर ये जो है बॉर्डर से दूर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस चीज को एक्सक्यूज बना लें या फिर आप उस चीज को जो है वो एक अच्छा पॉइंट समझते हुए या फिर आप उसको जो है फ्यूचर में जाके चीजें बदलती हुई देखकर आप उस चीज को एक्सेप्ट करके वहां पे अपना फ्यूचर बना लेते हैं। अभी राइट नो अगर मैं अलगनी गार्डन की बात करूं, अलगनी गार्डन फेज 7 में जो इस वक्त हमारा 5 मरला का प्लॉट है वो बेसिकली अपने तकमील के मराहिल पर है, क्योंकि हमने डेफिनेटली हमारा जो प्लान है हमने इसकी बैलेटिंग करनी है, प्लॉट्स के नंबर देने हैं। अगर आप साइट पे जाकर देखते हैं तो इस वक्त आपका जो ब्लॉक है वो बिल्कुल कंप्लीटली तैयार हो चुका हुआ है। और उस तैयारी के बाद मैं ये समझता हूँ कि जिस भी वक्त सोसाइटी अपनी अनाउंसमेंट करती है मंथ 2 मंथ के अंदर और आपके जो प्लॉट है उसकी बैलेटिंग करके आपके हाथ में दे देगी, प्लॉट मेच्योर कर देगी, तो आपके पास अभी राइट नो एक अच्छा चांस है कि आप 5 मरला का प्लॉट जो आपको 15,80,000 रुपए में आपको सोसाइटी दे रही है, 3 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है, इतने में मैं कहता हूं कि सोसाइटी में आपको जितने में प्लॉट मिल रहा है इतने में तो आजकल एक अच्छी गाड़ी नहीं आती जितने में आपको सोसाइटी जो है अपना एक प्लॉट मेच्योर करके दे रही है। राइट नो आपके पास चांस है, आप एक अच्छा मौका है, आप इसमें अपना प्लॉट बना लें, अपने बच्चों का कुछ फ्यूचर बना लें। फ्यूचर में ये ना हो कि यहाँ पे बैठ के बंदा सिर्फ यही सोच रहा हो कि काश रिंग रोड के पास मुझे उस वक्त इतनी सस्ती लैंड मिल रही थी, या मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उस बंदे ने बात तो बड़ी अच्छी की थी लेकिन मुझे समझ नहीं आई। लेकिन खैर जिसको समझ आए उसको मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके बेहतरीन से बेहतरीन मशवरा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी और सोसाइटी में प्लॉट है, आपको मशवरा नहीं मिल रहा, आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके बेहतरीन मशवरा हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।